ध्यान देंगे भाई। हमारे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1869 में। और वो स्थान कौन सा पड़ता था? तो बताया था मैंने आपको, इन सुदामापुरी। सुदामापुरी, सुदामापुरी कहाँ पड़ता है? इन काठियावाड़ा। और काठियावाड़ा कहाँ पड़ता है? तो इन पोरबंदर। और पोरबंदर कहाँ पड़ेगा? इन अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ पड़ेगा? इन गुजरात। और गुजरात कहाँ पड़ेगा? इन बम्बई प्रांत। अगर वो पूछे किस प्रांत में उनका जन्म हुआ था तो प्रांत का नाम क्या था भाई? तो बम्बई। लेकिन वो क्षेत्र अब से पहले पोरबंदर दिया करते थे वो। अब पोरबंदर के बाद स्टार्ट हो गया काठियावाड़ा और अब आता है क्या? तो सुदामापुरी। 2 अक्टूबर 1869 को एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे महात्मा गांधी जी। क्यों? क्योंकि इनके पिताजी का नाम क्या था? काबा गांधी। काबा गांधी या इसी को कहते थे करमचंद गांधी। अगर पूछा जाए महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? क्या नाम था? मोहनदास। क्या था? तो मोहनदास इनके बचपन का नाम था। तो पिताजी का नाम काबा गांधी या करमचंद गांधी था। अब देखिए एक चीज सुनिए, जब हम पिताजी की बात करते हैं तो पिताजी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन उच्च पदों पर अपॉइंट हुआ करते थे। कहीं पर क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी ने पहली बार धोती पहनना कब स्टार्ट किया? तो 1921 में उन्होंने पहली बार धोती पहनी थी। 1921 में। जन्म कब हुआ? 1869 में। यानी कि शुरू से क्या पहनते थे? बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे तो कोट पैंट का यूज किया करते थे। अब कोट पैंट पहनना तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी। यानी कोई अच्छे परिवार से बिलोंग करने वाला व्यक्ति ही इन आधुनिक वस्त्रों का यूज किया करता था। ये सब क्यों संभव था? क्योंकि कहा जाता है कि महात्मा गांधी के पिताजी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर 3 रियासतों के दीवान थे। वो 3 रियासत कौन कौन सी थी? तो नंबर 1 पोरबंदर, दूसरी कौन सी थी? राजकोट, और तीसरी कौन सी थी? तो बीकानेर। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, महात्मा गांधी जी के पिता करमचंद गांधी किन रियासतों के दीवान थे? तो 3 रियासतों के दीवान थे। नंबर 1 पोरबंदर, जो कि उनका जन्म स्थान हुआ करता था, दूसरा राजकोट और तीसरा क्या था? बीकानेर। यहाँ पर 3 रियासतों के दीवान हुआ करते थे। आप दीवान से इस तरह से मान सकते हैं जैसे सपोज दैट करो संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकारी राष्ट्रपति, लेकिन पर्टिकुलर स्टेट का सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकारी तो राज्यपाल। यानी कि कुछ क्षेत्रों की जिम्मेदारी किसके अंदर में होती थी? तो यहाँ पर इनके दीवान के। और पूरे भारत में जिम्मेदारी किसकी चल रही थी? तो वायसराय की। और वायसराय किसके अंडर में थे? तो कंपनी के। और कंपनी किसके अंडर में थी? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के। इस तरह से मान सकते हैं आप इसको। तो 3 रियासतों के दीवान थे, पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर। दूसरी विशेष बात, आज हम गांधी 2 अक्टूबर को जो है 2 अक्टूबर को दिवस मनाते हैं। वो दिवस कौन सा होता है? तो 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं भाई। लेकिन गांधी जयंती जो बनाई जाती है वो राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाती है। वो राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाती है। अगर पूछा जाए कि 2 अक्टूबर को, यानी कि 2 अक्टूबर का जो दिन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाता है इसको क्या? तो इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझ रहे हैं? नहीं। भारत के अंदर 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? गांधी जयंती। लेकिन पूरे वर्ल्ड में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे वर्ल्ड में 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाते हैं? तो अहिंसा दिवस। और ये जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी मतलब दिन निश्चित किया जाता है, वो निश्चित कौन करता है? तो बाय यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहते हैं सोवियत संघ, रूस का संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई।
और कब से मनाना स्टार्ट हुआ है? तो 2007 से मनाना स्टार्ट हुआ। तो क्वेश्चन आएगा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब से मनाना स्टार्ट हुआ? 2007 से। किसने बनाने की घोषणा करी? और 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्तर पर क्या मनाया जाता है? तो गांधी जयंती। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2 अक्टूबर को ही एक भारतीय दूसरे राजनेता हैं जिनका जन्म दिवस मनाया जाता है, तो उनका नाम क्या था? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस कब था भाई? तो 2 अक्टूबर को। और सन क्या था? तो 1904। तो 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म दिवस मनाया गया। उसके बाद ध्यान देंगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा, महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई है? तो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी पोरबंदर। पोरबंदर में प्रारंभिक शिक्षा हुई। मैट्रिक शिक्षा कहाँ से पास करी? तो इन्होंने मैट्रिक शिक्षा पास करी कहाँ से? तो राजकोट से। राजकोट से। इनकी माता का नाम पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इनकी माता का नाम क्या था? तो पुतलीबाई। पुतलीबाई इनकी माता का नाम था। कई क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि पुतलीबाई किस धर्म की अनुयायी थी या किस धर्म को फॉलो किया करती थी? तो ये जैन धर्म को फॉलो किया करती थी। ये जैन धर्म को अनुयायी हुआ करती थी। इनके कुछ भाई भी हुआ करते थे। इनके भाई का नाम क्या था? तो लक्ष्मी। दूसरे का नाम था किशन। तो लक्ष्मी और किशन नाम के 2 भाई थे। जबकि इनकी एक बहन हुआ करती थी, तो बहन का नाम क्या था? रोतीला बहन। रोतीला बहन। तो महात्मा गांधी जी खुद 3 भाई हुआ करते थे। एक तो करमचंद गांधी, दूसरा लक्ष्मी गांधी, तीसरा किशन दास। ये 3 भाई हुआ करते थे। और बहन कौन थी? इसका नाम क्या था? तो रोतीला बहन। प्रारंभिक शिक्षा पास करी पोरबंदर में, मैट्रिक शिक्षा पास करी राजकोट में। लेकिन हायर एजुकेशन करने के लिए यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये कहाँ जाते हैं? साउथ अफ्रीका। सच्ची में बेटा साउथ अफ्रीका गए थे। ये क्यों गए थे? तो एक अब्दुल्ला नाम का व्यापारी था, उसका केस लड़ने के लिए। इनका दोस्त भी यहाँ व्यापारी हुआ करता था साउथ अफ्रीका का। अब ध्यान देंगे ये लंदन गए। ये लंदन गए थे किसके लिए? तो बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। बैरिस्टर बोले तो वकालत की पढ़ाई करने के लिए। और कब गए? तो 1889 में। 1889 में ये बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, वकालत यानी कि LLB पढ़ने के लिए कहाँ पर जाते हैं? लंदन में। और लंदन में कॉलेज होता है इनोवेटेबल कॉलेज। इनोवेटेबल कॉलेज जो कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर था? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अधीन एक कॉलेज आता है इनोवेटेबल कॉलेज लंदन में। वहां से इन्होंने क्या करा? LLB की पढ़ाई करी। और 1891 में 1891 में ये बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस कहाँ जाते हैं? तो भारत में आ गए। और भारत में आकर इन्होंने क्या कहा? अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। लेकिन प्रैक्टिस इनकी नहीं चल पाई। ऐसी स्थिति में क्या हुआ? 1893 में साउथ अफ्रीका का एक व्यापारी था। उस व्यापारी का नाम क्या था? तो दादा अब्दुल्ला। ये दादा अब्दुल्ला नाम के व्यापारी का केस लड़ने के लिए कहाँ जाते हैं? साउथ अफ्रीका। यानी इनके सामने एक प्रपोजल रखा गया कि आप मेरा केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका जाइए। तो महात्मा गांधी जी 1894 में वो साउथ अफ्रीका जाते हैं और वहाँ पर इनके जीवन को चेंज कर देने वाले कोई मूवमेंट होते हैं। अगला टॉपिक क्या आएगा? तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका। हाँ वही तो होगा। अब ध्यान देना एक मिनट, इनकी बीवी का नाम क्या हुआ करता था? तो कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी या कस्तूरबाई। कस्तूरबाई का नाम था। इनका विवाह हो गया और विवाह होने के बाद कहा जाता है इनके 4 पुत्र भी हुए। एक का नाम था हरिलाल, एक का नाम था मणिलाल
एक का नाम था रामदास और एक का नाम था देवदास। अब ध्यान देना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में 21 साल तक रहेंगे और 21 साल में वो भारत 2 बार लौटे। पहली बार आए थे कब? तो अपनी बीवी को लेने के लिए, और दूसरी बार आए अपनी बीवी को छोड़ने के लिए। तो वो 2 बार भारत में आए, यानी कि उनकी बीवी उनके साथ रही वहाँ पर। अब उनके वहाँ पर साथ रहते हुए महात्मा गांधी के 2 पुत्र जो थे साउथ अफ्रीका में हुए थे। अब टोटल पुत्र कितने थे? 4। तो क्वेश्चन क्या पूछा? महात्मा गांधी जी के कौन से पुत्र थे जिनका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ? तो ध्यान देना, हमारा भारत था दास, गुलाम था किसका? अंग्रेजों का। तो ये ध्यान रखना, गुलाम में तो गुलामी पैदा होंगे भाई, जो देश गुलाम है तो गुलाम में गुलामी पैदा होंगे, और गुलाम को क्या कहते हैं? दास। तो रामदास और देवदास कहाँ पर हुए? भारत में। और लाल कहाँ पैदा हुए? साउथ अफ्रीका में, सॉरी साउथ अफ्रीका में। तो दोनों लाल कहाँ पर हुए थे? साउथ अफ्रीका में। और दोनों दास कहाँ पर हुए थे? इनका एक मुंह बोला बेटा भी था, मुंह बोला बेटा। मुंह बोला बेटा से मतलब क्या है? सपोज दैट करो मैं आपको किसी को बहन जी या भाई बना लेता हूँ, तो आप मुंह बोले बहन जी या भाई हो जाएंगे। उस मुंह बोला बेटे का नाम क्या था? तो जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। दूसरा एक फेमस क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की एक फीमेल शिष्या भी हुआ करती थी, एक महिला शिष्य थी, उसका नाम था मीराबेन। मीराबेन। ब्रिटिश गवर्नमेंट या भारतीय राजनीतिक व्यक्तियों के बीच में जब भी गांधी जी और उनके बीच में कोई भी संबोधन हुआ करता था, तो संबंधन का पत्र व्यवहार जो किया करती थी वो कौन किया करती थी? तो मीराबेन। यानी कि सपोज दैट करो आपके और मेरे बीच में कुछ भी संवाद होना है, तो संवाद होने के लिए मैंने एक पर्टिकुलर व्यक्ति चुन लिया, भैया ये, तो आपके और मेरे बीच में जो संवाद कराने का कार्य करेगा वो कौन करेगा? तो ये करेगा। तो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट और गांधी जी के बीच में संवाद कराने का काम कौन किया करती थी? मीराबेन। इन्हें इसकी फीमेल शिष्या भी कहा गया। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मीराबेन कहाँ से बिलोंग करती थी? तो बिलोंग करती थी इंग्लैंड से। इंग्लैंड की एक अंग्रेज महिला थी। जब अंग्रेज महिला थी तो उसका नाम मीरा तो हो नहीं सकता, तो ये मीरा क्या था? तो मीरा आपके महात्मा गांधी जी ने उसे नाम दिया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि मीराबेन का रियल नाम क्या था? तो रियल नाम था मैडलिन स्लैड। मैडलिन स्लैड। तो मीराबेन, उनकी फीमेल शिष्या मीराबेन का रियल नाम क्या था? मैडलिन स्लैड। दोबारा सुनिए, महात्मा गांधी का जन्म होता है कब? तो 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर हुआ? सुदामापुरी में। कहाँ पड़ता है? काठियावाड़ा में, पोरबंदर में, अहमदाबाद, गुजरात और बम्बई प्रांत में। बचपन का नाम क्या था? मोहनदास। पिताजी का नाम काबा गांधी या करमचंद गांधी, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर 3 रियासतों के दीवान हुआ करते थे। वो 3 रियासतें कौन कौन सी थी? तो पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर। दूसरा, इनकी माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था पुतलीबाई, जो किस धर्म की अनुयायी थी? तो जैन धर्म को फॉलो किया करती थी। और कहा जाता है कि महात्मा गांधी पर सबसे ज़्यादा किस व्यक्ति का प्रभाव पड़ा? तो इनकी माता जी का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव था आपके गांधी के ऊपर। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर करी? तो इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में करी, जबकि मैट्रिक एजुकेशन करने के लिए कहाँ पर गए? राजकोट। और हायर एजुकेशन करने के लिए कहाँ गए थे? लंदन में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंडर इन्होंने इनोवेटेबल कॉलेज में LLB या बैरिस्टर की पढ़ाई पास करी। कब गए थे? 1889 में। और वापस कब आए? तो 1891 में वापस आए। वापस आने पर इन्होंने राजकोट में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी, लेकिन प्रैक्टिस नहीं चल पाई। तब कहा जाता है 1893 में साउथ अफ्रीका का एक व्यापारी मिस्टर अब्दुल्ला इनके पास आया और प्रपोजल रखा कि आप साउथ अफ्रीका में मेरा केस लड़ने के लिए चलेंगे। उसके बाद महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही इनका विवाह हो गया। विवाह किससे हुआ? तो बीवी का नाम था कस्तूरबाई या कस्तूरबा गांधी होता है भाई। इनसे इनके 4 पुत्र हुए, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। इनका एक मुंह बोला बेटा हुआ करता था, नाम क्या था? तो जमनालाल बजाज। इनके 2 भाई थे, एक का नाम था लक्ष्मी, एक का नाम था किशन, और बहन का नाम क्या था? रोतेला बहन।
इनकी फीमेल शिष्या कौन थी? तो उसका नाम था मैडलिन इसलैंड, लेकिन गांधी ने उसे नाम क्या दिया था? तो मीराबहन। कहाँ से बिलोंग करती थी? तो लंदन या इंग्लैंड से बिलोंग करती थी। अगला टॉपिक होगा गांधी इन साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका में उनके साथ में क्या घटना घटी, उन्होंने वहां पर क्या क्या कार्य किए, अब उसका टॉपिक होगा भाई। ठीक है, कुछ पूछना